आप देख रहे हैं उत्माराम इंगलाज यूट्यूब चैनल। अगर आप एसएससी जीडी 2027 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ के कर सकते हैं। अगर आपने एसएससी जीडी 2026 का यानी कि एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम दिया है, जिसका आंसर की आ चुकी है और फिजिकल अभी होगा। फिजिकल मेडिकल से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप उत्माराम इंगलाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप राजस्थान से ऑल राजस्थान कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए भी उत्माराम इंगलाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अपन पढ़ रहे थे रीजनिंग। रीजनिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तो आज का हमारा ये 7वीं क्लास होगी। 1 से लेके स क्लास की है, 1 से लेके स कर दिया। आज की हमारी 7वीं होगी और ये लगभग लास्ट क्लास होगी। इसके बाद में ये वर्गीकरण चैप्टर पूरा हो जाएगा। एकदम डिटेल से बनाया गया वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आगे वाले भी देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट क्लासें हो रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76, 1 से लेके 75 तक कर दिया है। और 76 GCE बताइए क्या होगा GCE। तो GCE यानी कि -4 और +2 PLN -4 +2 हो रहा है। SJ में -9 हो रहा है, -9 और +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। तो आपको उत्तर तो आ गया, यही है। आप इसको भी चेक करना चाहते हैं JFH को भी, तो आपको -4 फिर +2 होगा, इसलिए इसका उत्तर ये सी होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77, या इसको बी मान लीजिए, आप इसको बी मान लीजिए। गाठ क्या होगा 77 का, क्या होगा? G7 पे आता है, A21 पे आता है और T20 पे आता है। तो ये हो जाता है 7 + 1 + 20 बराबर हो जाता है 28। D4 पे फिर A आता है 1 पर, फिर आता है T आता है 19 पर, फिर भी हो जाता है ये बराबर 28। E आता है 5 पर, A आता है 1 पर, V आता है 22 पर, फिर भी ये हो जाते हैं 28। W आता है 24 पे। W कितने पे आता है? W आता है 24 पर, 24 पे। A आता है 1 पर, 4 पे आता है D, और ये हो जाता है कितना हो जाता है 28। कितना हो जाता है ये भी 28। तो फिर आप तो ये सोच रहे हैं सब 28 हो रहे हैं, लेकिन परंतु आपको DTA यानी DAT में इसमें ये कितना हो रहा है 20 और 4 25 हो रहा है। ये यहाँ पे 25 हो रहा है, ये 19 और ये 4, ये गलती से मैंने 28 जोड़ लिया। यहाँ पे ये 25 हो रहा है, ये 19, ये 20 और ये 4, 20 और कितना हो रहा है 4 पे आता है, D 4 पे आता है, ये फिर 1 पे आता है और T 20 पर आता है, ये 20 पे। जब इनको जोड़ते हैं तो ये बन जाता है 25। मैंने गलती से 28 कर दिया था ये। तो इसका उत्तर होगा डी, यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। 78 क्या होगा प्लस एन से एल से एन पे गए तो यानी कि +2, यानी कि +2 हो रहा है, +2। वाई से ए पे गए हैं तो +2, ए से सी पे गए हैं तो +2, आर से एस पे गए हैं तो +1 हो गया है। आर से एस गए हैं
+1 और S से U पे गए तो +2 हो गया। तो इसका उत्तर तो आपको समझ आ गया, ये होगा इसका उत्तर। C से E पे गए तो +2, E से G पे गए तो +2। 79 क्या होगा इसका? 79 का P आता है, P से R पे गए +2 हुआ है, +2 R से T पे गए तो +2, B से D पे गए तो +2, D से F पे गए तो DEF +2, S से U पे गए तो +2, U से W पे गए तो +2, K से M पे गए तो एक बार तो +2 हो गया, लेकिन एक बार फिर +1 हुआ, तो इसका ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 80। U से Q पे गए, U से Q पे गए तो कितना हुआ? -4 हो गया है, यानी कि -4 हुआ है। फिर R J से ए, इसको B मान लीजिए आप, B इसको C मान लीजिए और ये D है। ये J से G पे गए तो यहाँ पे -3 हुआ है। R से N पे गए, R से N पे गए तो +4 हुआ है। N से J पे गए तो -4 हुआ है। ओनली फॉर यहाँ पे, तो इससे क्वेश्चन बी पे हुआ है आपको -3 हुआ है, बाकी सब जगह पे -4 चल रहा है। ये इसका पैटर्न था। 81 क्वेश्चन नंबर, ई से बी पे गए, ई से बी पे गए तो -3, बी से डी पे गए हैं तो +2, आई से एफ पे गए, आई से एफ पे गए तो -3, फिर कितना हुआ है? फिर +2, क्यू से एन पे गए, क्यू से एन पे गए तो -3, फिर कितना हुआ? क्यू से एन, एन से ओ, एन से ओ पे गए तो यहाँ पे ये +1 हो गया है। वाई से वी पे गए तो -3 और +2, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। ये इसका पैटर्न था। ये सब ऐसे करवाने, सॉल्व करने में टाइम लगता है, इसीलिए क्लास ज़्यादा हो जाती है। आप टेंशन मत लीजिए, टाइम लगेगा, लेकिन एक बार समझ में आ जाने के बाद आप नहीं भूल पाएंगे। 22 और 23 बताइए क्या होगा? क्या होगा? 82 का क्या होगा? तो ये इस प्रकार से है, मान लेना आप, ये 11 इंटू 2 करते हैं, तब आ जाता है बराबर 22। और अगली बार 11 इंटू, यहाँ पे 2 किया तो अगली बार करेंगे 11 इंटू 3। मान लेना आप 11 इंटू 3 करते हैं, तब आ गए यहाँ पे 33, इसीलिए ये 33 आ रहे हैं, जो ये दिख रहे हैं 33, यही इसका पैटर्न है। तो ये चल रहा है 5 इंटू 2, तो आ जाता है बराबर 10। इसी को 5 इंटू 3 करते हैं तो आ जाता है 15। 9 इंटू 2 करते हैं तब आ जाता है 18। ये 2 ये मैंने 2 किया, अब 3 करेंगे तो क्या आएगा?
9 या 27 आएगा, इसीलिए ये 27 आ रहा है। अब ये 16 करते हैं तो 8 इंटू 2 करते हैं तो 8 तो 16 आता है, एक बार तो 16 आ रहा है, लेकिन फिर 8 को 3 से गुना करते हैं तो यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए 8 या 24, ये आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है 21, इसीलिए ये भिन्न हो गया, इसका उत्तर होगा डी। ये था पैटर्न इसका, समझाने में टाइम लग जाती है, क्या करें। 83 83 ये कुछ नहीं किया, आप ये देख लेना, आप इसको इस तरीके से लिखना, 1 + 0 + 9 बराबर 10 हो रहा है, 1 + 0 बराबर 9, तो यहाँ पे लिखना है 5 + 11 + 1 कितना होता है, बराबर 12, 7 5 12, 12। यहाँ पे लिखना +1 + 2 + 7, ये बराबर हो जाता 7 3 9 10 10, ये है 3 + 0 + 7 प्लस बराबर ये हो जाता है 10। तो आपको समझ में आ गया, ये 10 बन रहा है, ये 10 बन रहा है, ये 10 बन रहा है, और ये बन रहा है 12, तो इसका उत्तर होगा बी, ऑप्शन बी होगा इसका उत्तर। यही था इसका पैटर्न। 84 क्वेश्चन नंबर 84। ये यहाँ पे 7 प्लस ये इस प्रकार से चल रहा है, मैं क्या ज़्यादा क्लास हो जाएगी, फिर आप कहोगे ज़्यादा क्लास हो रही है। 7 + 3 और +3 ये बराबर हो जाता है 10 3 13 13 हो गए, 2 + 4 + 7 ये हो जाते हैं 11 हो रहे, 11 और 2 13, ये भी हो रहा है 13, 3 + 1 + 7 ये कितने हो रहे हैं, 11 हो रहे हैं, ये 3 और ये 3 + 1 4 4 और 9 कितने हो जाते हैं, ये 13 हो रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया, सब जगह 13 हो रहे हैं, यहाँ पे 11 हो रहे हैं, तो इसका उत्तर होगा 317, ये इसका उत्तर है। 85 क्वेश्चन नंबर 85, यानी कि 27 343 और यही 125, ये सब 7 3 7 5 से कटते हैं, ये 3 से, ये 7 से और ये 5 से कटते हैं, यानी कि ये इसको काट सकते हैं 3 से, इसको भी काट सकते हैं 7 से, और इसको भी काट सकते हैं 5 से, लेकिन ये 625 क्या है, 625 एक घन है, ये किसका है, ये 25 का घन है, इसीलिए तो इसका उत्तर होगा बी, इसका उत्तर है घन। और ये इसको, और ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए आ गए, ये 16 किसका है, ये 16 स को ऐसे 3 बार करते हैं ना गुना, ये है, और इसको 8 को 2 बार कर लेते हैं, ये 8 यानी वर्ग है, ये भी वर्ग है, और लेकिन वर्ग है, ये 65 है ना, ये 65 ये 65 ये 65 4 का वर्ग है और +1 हो रहा है, इसमें 4 का वर्ग है और +1 करते हैं तब 65 बन रहा है, तो इसका उत्तर होगा ये डी होगा इसका उत्तर।
क्या होगा 45। ये 45 कैसे आ गए, ये 45 इस प्रकार से आ गए, 9 को 5 से किया 45। ये 75 कैसे आ गए, 75 5 को 5 से 75, 105। ये 21 है, 21 को 5 से किया, लेकिन ये 85 आ रहे हैं 17, ये 17 इंटू 5 करना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन ये होगा, ऑप्शन डी, ये है 88। 53, 73 और 23। 53, 73, 23 ये एक अभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। बाकी ये 33 11 इंटू 3 है, ये 11 इंटू 3 को 3 इंटू 11 कुछ भी बोल दो, ये है, इसीलिए ये अभाज्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी होगा 89। यानी कि ये इसको ये 12 को अगर आप 7 से भाग इंटू करते हैं और फिर प्लस 2 करना पड़ता है, फिर बनते हैं 86। इस प्रकार से 8 ये इसको करना पड़ रहा है। तो आपको समझ में आ गए। ये यहाँ पे 7 इंटू क्या है, यहाँ पे 7 है और ये यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ये 2 हैं, ये 2 हैं, यहाँ पे 1 है। तो इसका उत्तर तो ये होगा, ऑप्शन बी उत्तर होगा। इसी प्रकार से ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये 3 इंटू 7 करते हैं तब बनता है 7 3 21 और प्लस हम 1 करते हैं तो बन जाता है 23। तो ये आ गए 23, ये 23, ये वाला 23। तो इसका उत्तर ये सही होगा। इसका उत्तर तो ये है, लेकिन इस सब में पैटर्न एक ही चल रहा था। 90। ये कहीं ना कहीं 7 से भाग होती हैं, ये भी 7 से होती हैं और ये भी होती हैं, ये लेकिन ये 7 से नहीं होती है, ये 5 से होती हैं। इसीलिए इसका उत्तर होगा सी होगा। ये इस प्रकार से है। स को आप स को 2 से डिवाइड करते हैं, यानी स को 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आ रहा है। 28 को स को 2 से डिवाइड करते हैं, 128 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 12 नहीं आ रहा है। तो ये यहाँ पे मिस्टेक है। अगर आप स को आप 42 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं स, ये आ रहा है, तो इसका उत्तर 128 ही है, ये इसका उत्तर है। फ्रेंड आज की क्लास में बस इतना ही था। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और SSC GD 26 की अगर आप मेडिकल या फिजिकल किसी भी प्रकार के आप कंपटीशन की तैयारी करें तो आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।